ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं होली हंस हूँ। किसको कहेंगे होली हंस? बाबा ने समझाया, जिसकी हंस बुद्धि हो। हंस बुद्धि किसको कहेंगे? जिसके अंदर सबके प्रति शुभ भावना हो, वो हंस बुद्धि है। क्योंकि जैसे हंस पारखी है, कंकड़ों से रतन चुनने में, पानी में से भी दूध अलग कर लेने में, तो ऐसे ही हंस बुद्धि बच्चे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उसके लिए शुभ भाव के संकल्पों को अंदर से छांट कर निकाल लेंगे। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, बात ऐसी है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसलिए इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कोई बुरे व्यक्ति के साथ बुरा होता सुना, कहेंगे हाँ होना ही चाहिए था। उनको उसके लिए शुभ और शुद्ध अंदर से थॉट क्रिएट करना नहीं आता है। आज बाबा ने कहा, हंस बुद्धि मीन्स सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। सदा अंडरलाइन है, हर आत्मा अंडरलाइन है। हर एक में और सदा में बहुत उतार चढ़ाव आता है, लेकिन जो सदा और सबके लिए श्रेष्ठ और शुभ सोचे, वो हंस बुद्धि है। वो क्या करेंगे? पहले हर आत्मा के भाव को परखेंगे, फिर अंदर ले जाएंगे। क्योंकि सरफेस पर कुछ और होता है, डीप हर आत्मा का अगर जाकर ड्रामा के पार्ट अनुसार, आत्मा के ओरिजिनल रूप अनुसार सोचो, तो हर आत्मा मूल रूप में महान मालूम पड़ेगी, अपनी मालूम पड़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा, ऐसे हंस बुद्धि बच्चे हर आत्मा के भाव को परखेंगे, फिर धारण करेंगे। मीन्स अपना कोई भाव बनाएंगे। ऐसे नहीं ऊपर से जरा कुछ देखा, जरा कुछ सुना और भाव बदलते रहे। डीप जाएंगे, उस अनुसार किसी भी आत्मा के लिए अपना एटीट्यूड सेट करेंगे। वो कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति ना अशुभ ना साधारण भाव रखेंगे। श्रेष्ठ भाव बोला ना बाबा ने, तो भाव तो साधारण भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। लेकिन मैं होली हंस हूँ, हंस बुद्धि हूँ, तो अशुभ और साधारण का स्थान नहीं है मन बुद्धि में। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाला मैं होली हंस हूँ। तो होली हंस किसी भी आत्मा की अगर सुनेंगे बातें अकल्याण की, कि ये अकल्याण की बातें उसने की हैं, कुछ कर्म किए हैं, कुछ व्यवहार किया, तो उसके अकल्याण की बातों को देखते सुनते भी अपने कल्याण की वृत्ति से उसको बदल देंगे। ऐसे होंगे होली हंस। इतनी डीप पावरफुल कल्याण की वृत्ति, उनकी दृष्टि कैसी होगी? हर आत्मा के लिए शुद्ध स्नेह की,
तो शुद्ध स्नेह की दृष्टि से ही ये वाला कार्य हो सकता है। अकल्याणकारी आत्मा को भी अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन कर सके। तो शुद्ध स्नेह इतनी पावरफुल चीज है कि शुद्ध स्नेह जहाँ होगा वहाँ श्रेष्ठ और शुभ सोच सकेंगे। स्नेह में बहुत ताकत है। ठीक परख सकेंगे। किसी भी आत्मा के लिए अशुभ और साधारण भाव नहीं रखेंगे और किसी के अकल्याण को भी कल्याण में बदल सकेंगे। तो काम क्या करना है हमें? मुख्य रूप से होली हंस बन करके, हंस बुद्धि धारण करके हर आत्मा के लिए अपने अंदर श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह धारण करना। बहुत मौके आएंगे जो इस शुद्ध स्नेह को बदले। लगेगा नहीं ये लायक है कोई हमारे स्नेह के, क्योंकि द्वापर कलयुग से अपने देह अभिमान के कारण हमें अपनी तरह के डिसीजन लेने की आदत है। देह अभिमान वश ये ऐसा है, ये वैसा, इसलिए इसके साथ ऐसा और वैसा होना करना चाहिए। ये आदत पड़ी है जिससे हमारा स्नेह कटफट होता रहता है और उसमें दूसरी अशुद्ध सी भावनाएं मिक्स होती रहती हैं। कहीं स्नेह के नाम पर सूक्ष्म रूप से ईर्ष्या, कहीं मोह, कहीं काम विकार, कहीं लोभ सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। कहीं अपने स्वार्थ को हम स्नेह समझ लेते हैं, कहीं अपना ही अभिमान काम कर रहा होता है, अपनी इनसिक्योरिटी, डिपेंडेंसी, उसको भी स्नेह समझ लेते हैं। शुद्ध स्नेह मीन्स कोई शर्तें नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई रीजनिंग नहीं। ये बहुत अच्छा है इसलिए प्यारा, ये अपना है इसलिए प्यारा, इसने सोसाइटी के लिए बहुत किया, मेरे लिए किया वगैरह, हिस्ट्री को यूज की इसलिए प्यारा नहीं। शुद्ध स्नेह आत्मा को देखता है, बाकी सब कुछ एक्टिंग है, पार्ट है। आत्मा मेरे बाबा का बच्चा, मेरा भाई है, मेरे घर से आया है परम धाम से, हमको फिर से पवित्र होके घर जाना है साथ। सिर्फ इसको देखता है, न धर्म देखेगा शुद्ध स्नेह, न जाति देखेगा, न आयु देखेगा, न पोजीशन देखेगा। शुद्ध स्नेह सबके लिए होगा, मजदूर के लिए भी होगा तो मिनिस्टर के लिए भी होगा। ऐसे भी नहीं सिर्फ गरीबों को देना, तो ये वीआईपीओं के पीछे क्यों पड़ते हो, कई बोलते हो। पीछे कोई के नहीं, आगे कोई के नहीं। अंदर से आत्मिक भाव, बाकी जो है ऊपर से उनका पार्ट है। अंदर आत्मा भाई फील होता है, तो ये जैसे मेरा श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह है, तो इसके लिए वृत्ति हमेशा आत्मिक रखनी होगी। आत्मिक भी, प्रेम स्वरूप भी, और एक बेहद का दृष्टिकोण। सृष्टि नाटक, आत्माएं, भाई, मेरे बाबा के बच्चे, तो जितना बाबा का प्यार अंदर भरा होगा उतना अन्य आत्माओं के लिए बंटता रहेगा। तो हंस बुद्धि होकर हर एक को आत्मा देख शुद्ध स्नेह देते हुए हर एक के लिए कल्याण भाव धारण करना। वो अकल्याणकारी कर्तव्य भी करे तो भी मेरा कल्याण भाव न बदले,
तो उसकी अकल्याण की वृत्ति बदल सकती है। ये बाबा को ये गति बताते हैं। इसलिए बुद्धि में किसी आत्मा के लिए भी किसी ने कुछ भी किया हो, उसके लिए अशुभ भाव और साधारण भाव नहीं, शुद्ध स्नेह और कल्याण की वृत्ति। तो ऐसी में हंस बुद्धि होली हंस आत्मा हूँ। ओके, ओम शांति।